दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे मरीजों में जांघ पतले होने की वजह क्या होती है और क्यों किसी भी प्रकार की घुटने की इंजरी में आपके जांघ पतले होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यूं तो चोट आपके जांघ पे नहीं लगती डायरेक्टली कभी भी, लेकिन आपकी जांघ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह ये होती है कि आपके घुटने को चलाने की जो मुख्य मांसपेशी है, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, ये आपके जांघ की प्रमुख पेशी होती है। ये पेशी आपके घुटने को चलाती है, जिस कारण हम या आप जब भी हम चलते हैं तो हमें बिल्कुल स्टेबिलिटी मिलती है और हम नहीं गिरते। लेकिन अगर आपके घुटने की कोई सर्जरी हुई है, घुटने में कोई चोट लगा है, घुटने में आपने कोई प्लास्टर बांधा हुआ है या फिर कोई देसी दवाई ली हुई या फिर किसी प्रकार का कैप, बैंडेज, गर्म पट्टी या कपड़ा बांध के आप काफ़ी दिन तक अपने घुटने को रखते हो, तो जब आप उसको निकालते हो तो आप देखते हो कि आपकी जांघ पतली हो गई है। तो चोट तो हमारी जांघ में लगी नहीं थी, फिर ये क्यों पतली होती है? ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपके मसल्स का आप काम लेना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उसके जो रेशे होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। जैसा कि जिम में जाने वाले जो लोग भी होते हैं, जब स्टार्टिंग में उनकी बॉडी बहुत ही पतली होती है, लेकिन ग्रेजुअली रिपीटेड मोशन से उनके उस मसल्स पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है और मसल्स ग्रो कर जाती है और बॉडी आपकी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी में भी होता है। हमारी बोन और हमारी मसल्स इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना हम उससे काम ले रहे हैं। यदि हम उससे काम लेना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे मसल्स एट्रोफी में चली जाती है। यदि आपको कोई चोट भी नहीं लगी हो और यदि आप अपने घुटने या कोहनी को सपोज 1 महीना तक ऐसे ही रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घुटने और कोहनी के आसपास की मसल्स बिल्कुल पतली हो गई है, अपोजिट टू द अपोजिट लिम्ब के तुलना में। यदि यदि आपका राइट साइड में आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो लेफ्ट साइड में आपका मसल्स नॉर्मल होगा और राइट साइड में जहाँ पे आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे एट्रोफी में चली जाती है। इसलिए दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार के जोड़ में कोई चोट लगती है तो जोड़ का इलाज तो लेना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज यानी उसको चलाने की एक्सरसाइज आपको ज़रूरी करनी है। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से इस बात का डिस्कशन करें कि कितनी जल्दी हम जोड़ को चलाना शुरू कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रकार की मसल्स की एट्रोफी से बचें और बाद में हमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों जोड़ की बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो आपकी मसल्स एट्रोफी होगी उसे दोबारा लाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस प्रकार की दिक्कत मुख्य रूप से एशियल लिगामेंट सर्जरी के बाद या फिर आपके जो कोहनी के सर्जरी के बाद देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आपके जोड़ में कोई पैथोलॉजी होती है, कोई बीमारी होती है, तो आप जोड़ को चलाना बिल्कुल भी ना रोकें और उसे प्रॉपर उसे चलाते रहें, जिससे मसल की मजबूती बनी रहेगी। और आपको जब आप बाद में जब ठीक हो के आप रिहैब के प्रोसेस में आएंगे तो आपको किसी प्रकार किसी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।